ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱलबात करांगे। तो हसीब जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर शो जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन जी। तो दोस्तों ਅਸੀਂ ਹਸੀਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲਾਈਕ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ इंश्योरेंस होम या ऑटो इंश्योरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਹਸੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इंश्योरेंस होती है ऑटो इंश्योरेंस, जिसमें होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस जी। फिर होती है थर्ड पार्टी विद कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, राइट। फिर होती है थर्ड पार्टी विद कॉम्प्रिहेंसिव एंड कलूजन इंश्योरेंस, ठीक है। तो वही जिस पीछे पहले भी मैंने बताया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय लॉ के आपको होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके बगैर इंश्योरेंस ड्राइव नहीं कर सकते। इट्स रिक्वायर्ड इन नॉर्थ अमेरिका टू हैव इंश्योरेंस, ठीक है जी। उसके बाद होती है थर्ड पार्टी में जो डिफरेंस होता है कि थर्ड पार्टी में अगर आप किसी को हिट करते हो जी, तो वो दूसरे बंदे की कवरेज होती है, मतलब आप कवर्ड होते हो अगर उसको डैमेजेस होती है। आपकी गाड़ी को फिजिकल डैमेज कवरेज नहीं होती, ठीक है, अगर आप फॉल्ट पे हो जी। अगर कोई और हिट करता है आपको तो आपकी गाड़ी कवरेज वो जिसने हिट किया उसकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपकी इंश्योरेंस को कांटेक्ट नहीं करते, आप उसकी इंश्योरेंस को कांटेक्ट करते हो जस्ट बिकॉज आपको थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। उसमें ये भी होता है अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर आपका फॉल्ट है तो गाड़ी ड्राइवेबल नहीं है वहां से, तो आपको टोइंग भी आपको खुद पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस कवर नहीं करती उसकी, क्योंकि आपकी जस्ट बेसिक थर्ड पार्टी होती है। मे बी अगर उसके आपकी रोड से असिस्टेंट हो तो आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस उसमें अगर आपका फॉल्ट है, अगर आप किसी को हिट करते हो तो इवन टोइंग इज नॉट कवर्ड, यू हैव टू पे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट। ये काफी लोग दर्शन को हमें पता नहीं होगा, ठीक है जी। फिर होती है थर्ड पार्टी, अगर लोग लेते हैं तो समझते हैं कि हमारा थेफ्ट भी कवर्ड है, हेल भी कवर्ड है। नहीं, उसमें होता है कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी विद कॉम्प्रिहेंसिव। दैट डजंट मीन कॉम्प्रिहेंसिव मींस फुल कवरेज नहीं होता। उसमें होता है हेल होता है, थेफ्ट होता है, वेंडलिज्म होता है, फायर होता है, ये कवर्ड होता है, ठीक है। या फिर आप किसी एनिमल से कोलाइड कर जाते हो, वो कवर्ड होता है। फिर होती है थर्ड पार्टी विद कॉम्प्रिहेंसिव प्लस कलूजन, जो फुल कवरेज जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। वो आप किसी को हिट करो, चोरी हो जाए, थेफ्ट या कुछ भी हो जाए, उसमें आपकी फुल कवरेज होती है। गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है तो वो आपको कंपनीज ऑफर करती हैं जो भी मार्केट वैल्यू होती है गाड़ी की। तो ये दीज आर द टाइप ऑफ द इंश्योरेंस आप ले सकते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी में, राइट। मतलब ऑटो इंश्योरेंस, मतलब कि ऑटो इंश्योरेंस में ये सारी ऑप्शंस जी बिल्कुल ये होती है, राइट। और मेजरली लोग हैं जो, क्योंकि थर्ड पार्टी थोड़ा सा कुछ ये सोचते हैं कि सस्ता करने के कारण ले लेते हैं, लेकिन लेनी मतलब कि जरूरी है, लेकिन इसके लिए फुल इंश्योरेंस ले लेंगे तो उसके लिए अच्छी ऑप्शंस मिल जाती है जी। देखिए इंश्योरेंस के हम यूज टू नहीं है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो अगर हम न्यू इमिग्रेंट्स हैं, हम इंश्योरेंस के, अब वहाँ पे भी ट्रेंड आ गया है, लेकिन हम यूज टू नहीं है कि इंश्योरेंस लेने की गाड़ी का एंड एवरीथिंग। यहाँ पे इज अ बिग चेंज, वो गैरेट, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें होती जो नॉलेज नहीं होती अपने फ्रेंड्स को, और ऑब्वियसली जो है वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप जो सजेशन लो
जो इस फील्ड का प्रोफेशनल हो, ठीक है। Right. क्योंकि हर कोई अपना एक्सपेंस शेयर करता है, ये इसके लिए आपको लाइसेंस होना पड़ता है। जो भी आपका इंश्योरेंस ब्रोकर हो या जिसके हिसाब से आप उनसे एडवाइस लो, रादर देन आप किसी अनप्रोफेशनल से एडवाइस लो, क्योंकि वो फिर मिस गाइडेंस हो जाती है। Right. पता नहीं होता इस चीज़ को जी। तो लोग देखें चीप, नथिंग इज चीप नाउ डेज। राइट। तो हर चीज़ की कॉस्ट है, देयर इज अ फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, जी। लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को जो हमारे न्यू लोगों को पता नहीं होता, बस बेसिक ले लेते हैं। जब तक वो चीज़ एक होती नहीं, चाहे न्यू हो पुरानी, जब तक चीज़ वो फेस नहीं करते, देन दे रियलाइज कि हाँ हमें नहीं, वो हमें लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत वो हो गया एंड एवरीथिंग। इंश्योरेंस को आप कस्टमाइज कर सकते हो चीप करने के लिए एंड एवरीथिंग, देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स। आप जब इंश्योरेंस लेते हो, जैसे एक होता है डिडक्टेबल पोर्शन होता है, अगर आप फुल कवरेज होते हैं उसमें डिडक्टेबल होता है। डिडक्टेबल क्या होता है? डिडक्टेबल होता है जो आप इंश्योरेंस में इसलिए डिडक्टेबल होता है ताकि इंश्योरेंस क्लेम कम हो, और डिडक्टेबल जो आप रिस्पॉन्सिबल होता है कस्टमर जो उसको पे करना होता है उसका पोर्शन होता है। डिडक्टेबल ये होता है, फॉर एग्जांपल सिंपल ये है कि आप किसी क्लेम कर रहे हो, आपने किसी को हिट किया है फॉर एग्जांपल, या आपकी गाड़ी किसी भी चीज़ में एक्सीडेंट और रिपेयर का बिल आया है $5,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपकी गाड़ी का डिडक्टेबल है $500, ठीक है। तो 500 आप पे करोगे, 4500 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। और जितना हायर डिडक्टेबल होगा उतना आपका प्रीमियम कम होगा, ठीक है। तो डिडक्टेबल क्यों होता है इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस कंपनी चाहती है ताकि क्लेम फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्लेम्स ना हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, और क्लेम फ्रीक्वेंसी से आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ती है। तो इस वजह से डिडक्टेबल का पोर्शन रखा जाता है इंश्योरेंस में। एवरेज वो 500 और 1000 जो एवरेज 500 होता है कलूजन का, 250 कॉम्प्रिहेंसिव का होता है। कॉम्प्रिहेंसिव अगेन मैं वो रिमाइंड करता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इज फायर, थेफ्ट, वैंडलिज्म, हेल डैमेज, और आप किसी एनिमल से कोलाइड करते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव में होता है। उसका एवरेज $250 होता है। कलूजन का जिस चीज़ को हिट करते हैं आप किसी चीज़ में, वो आपका 500 का होता है। आप इसको बढ़ा सकते हैं तो उससे आपका फिर प्रीमियम कम होता है। लेकिन वो इनिशियल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 500 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 250 ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਸੀਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਫਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਰੰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਲੇਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ प्रोसेस ਹੁੰਦਾ सर? देखिए, जैसे ग्लास कवरेज होती है 100% होती है ग्लास कवरेज, वो कॉम्प्रिहेंसिव में आती है। तो मैं उसमें आपको फॉरगेट कर गया बताना, कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट में एवरेज डिडक्टेबल 250 होता है। लेकिन आजकल जो गाड़ियां हैं, टेक्नोलॉजी जैसे है, आजकल गाड़ियों में रेन सेंसर्स हैं, कलूजन मिटिगेशन है, तो विंडशील्ड रिप्लेसमेंट इज एक्सपेंसिव। मतलब अब नई नई गाड़ियों में आपकी $1000 से ऊपर की ग्लास कवरेज होती है विंडशील्ड, ठीक है। और ग्लास कवरेज में सिर्फ अगर आप कवरेज लेते हो ग्लास कवरेज में, ग्लास कवरेज का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप ग्लास कवरेज नहीं लेते तो आपकी विंडशील्ड अगर रॉक चिप लग जाती है तो वो कवर नहीं होती, ठीक है। और इवन गाड़ी में अगर आपके वैंडलिज्म होता है, कोई गाड़ी खड़ी है, कोई शीशे विशे तोड़ गया, अगर विंडशील्ड तोड़ गया तब भी कवर नहीं होती। और इवन सनरूफ होता है, सनरूफ जो है वो भी ग्लास कवर, अगर आप ग्लास कवर नहीं लेते, सनरूफ टूटती है तो वो भी कवर नहीं करेंगे। सनरूफ इट्सल्फ अबाउट $2-3 का रिप्लेसमेंट होता है सनरूफ का मिनिमम, आई वुड से, ठीक है। तो ग्लास कवरेज आप ले सकते हो, उससे आपका वो भी अगेन डिपेंड करता है, अगर डिडक्टेबल 250 से शुरू होता है किसी का 150 से, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज, ठीक है। तो एवरेज इज 250, वो भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप ग्लास कवरेज लेते हो तो आप रिप्लेस करा सकते हो, उससे आपको इतना इंश्योरेंस प्रीमियम में फर्क नहीं पड़ता यूजुअली। तो हर कंपनीज की अपनी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो आप क्लेम कर सकते हो, आप कितने ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इतने मिलेंगे एवरीथिंग। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल नई गाड़ी लोग लेते हैं तो डीलरशिप भी ऑफर करता है उनका, वो आप इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू नहीं जाते, आप डीलरशिप के थ्रू जाते हो। तो इंश्योरेंस के थ्रू जाने से इट्स नॉट हार्म टू फाइल अ ग्लास क्लेम, इट डजंट इम्पैक्ट नेगेटिवली आपकी इंश्योरेंस में। हाँ, अगर आपके एक साल में 4-5 करते हो एवरीथिंग या दे विल, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी देखते हैं, आप कर सकते
सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप अनलिमिटेड आपको क्लेम मिलेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈंस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਜ਼रूरी है। स्पेशली न्यू गाड़ी में आई रेकमेंड कि लोग, क्योंकि अल्बर्टा में ये है कि अब जैसे दूसरी गाड़ियाँ होगी, विंडशील्ड पुरानी गाड़ी की 150 में हो जाती है रिप्लेस, 200 में आती है, डिडक्टिबल $250 होता है, तो वर्थ नहीं करता। लोग बोलते हैं कि नहीं यार 200 में हो जाएगी, डिडक्टिबल क्यों देना। लेकिन न्यू गाड़ी में 100% आई रेकमेंड कि मेक श्योर करें कि आपकी ग्लास कवरेज हो, और स्पेशली जिन लोगों की सनरूफ है तो लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि सनरूफ अगर ग्लास कवरेज माइनस करते हो तो फिर अगर सनरूफ कभी क्रैक होती है वो भी कवर्ड नहीं होती। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप मेक श्योर को ग्लास कवरेज हो आप ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ नई गाड़ियों के लिए। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਲਾਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਸੀਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗਲਾਸ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਸਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਹਸੀਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮਿਲ सकती है। हाँ, ज़रूरी नहीं है आप वो कहीं से भी शॉप अराउंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जिसके साथ हो उसी के साथ आप दूसरी गाड़ी की भी लो, आप शॉप अराउंड करो। लेकिन मैंने हमेशा यही बोला है, जहाँ आपकी 2 गाड़ियाँ होंगी आपको बंडल डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप शॉप अराउंड करने में कोई बुरा नहीं है, आप शॉप अराउंड करो, मे भी आपको उस गाड़ी की इंश्योरेंस कहीं और सस्ती भी मिले एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो इसलिए शॉप अराउंड करना आई रेकमेंड एवरीबडी शॉप अराउंड, कि आप देखो कि हाँ कि उस गाड़ी कितना मिल रहा है, और आप उनको बोलो। मे बी आप फॉर एग्जांपल जहाँ पे दे रहे हो उस एक गाड़ी की आप $100 दे रहे हो फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉप अराउंड करते हो तो आपको मे बी दोनों गाड़ियों की कहीं और सस्ती मिल जाए, यू नो। तो ये शॉप अराउंड करना चाहिए आपको। और अगेन इट्स नॉट अ फास्ट हार्ड रूल के नहीं एक गाड़ी जब वहाँ पर है तो दूसरी गाड़ी भी वहीं पर हो, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं पर से भी ले सकते हो इंश्योरेंस। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 7807293514 780 729 3514 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਸੀਬ ਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आपसे हिट हो जाती है तो माय रिकमेंडेशन इज, अगर कोई भी नहीं है, आप किसी से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, दैट्स व्हाट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस लिए कि एक्सीडेंट हो गया बंदा, डोंट बी स्केयर्ड, ठीक है, इंश्योरेंस है तभी आपको क्लेम करना है, दैट्स व्हाई यू हैव इंश्योरेंस। अगर कभी आपसे भी गाड़ी लग जाती है, कोई नहीं है, तो मेरी सजेशन है आप वहाँ पे नोट लगा के चले जाओ, ये मेरा नंबर है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। वहाँ गाड़ी विंडशील्ड पे या कहीं पे लगा के छोड़ जाओ, ठीक है। गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं करते हो, किसी ने देख लिया, इट्स अ बिग हिट एंड रन, इज अ बिग बिग टिकट, बिग आपके रिकॉर्ड पे आ जाती है, इट्स अ बिग वायलेशन एज वेल, बिग फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हिट एंड रन कंसिडर होती है। अगर कोई नहीं छोड़ के जाता, आपको पास विटनेस नहीं है किसी प्लाजा में एंड एवरीथिंग, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए कि ये हिट एंड रन हो गया है मुझसे, ठीक है। तो आप जाओ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करो, अगर वहाँ कोई कैमराज वगैरह होंगे तो वो अगर उनसे शेयर करेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन आप यू शुड गो एंड पुलिस रिपोर्ट करके बता दो कि मेरी हिट एंड रन हुई है। फिर अपनी इंश्योरेंस को कॉल करो कि मैं गया था पार्किंग लॉट में, देखा ये डैमेज हुआ है, कोई नहीं, मैंने पुलिस रिपोर्ट कर दी, पुलिस नंबर दो, फिर इंश्योरेंस खुद ही क्लेम जो जस्टर्स वगैरह वो प्रोसेस करेंगे फ़ायदा। लेकिन अगेन वंस अगेन इट्स पीस ऑफ एडवाइस, अगर आपसे किसी आपसे हिट हो जाती है, कोई नहीं हिट एंड रन हो जाती है, डोंट गेट स्ट्रेस,
राइट अ नोट कि यू हिट इट बाय मिस्टेक जी। एंड दिस इज माय नंबर, प्लीज कांटेक्ट मी, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करके फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं उनसे। ਜੀ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਹਿੱਟ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ वही मैं- ਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ क्लेम अब ਕਰਨ? वो वही बताया कि वो जी। पुलिस रिपोर्ट हिट कर ले, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कर ले कि Right. मैंने देखा हिट एंड रन हो गया है, जी। तो फिर जाके अपने इंश्योरेंस को भी क्लेम कर दें, ठीक है। Right. पुलिस रिपोर्ट के लिए, सॉरी, पुलिस रिपोर्ट अगर $2,000 से ज़्यादा का है, तब 2,000 और मोर, तब आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर लगता है डैमेज कि 2,000 से कम का है, तो देन ही डजंट नीड टू गो टू पुलिस स्टेशन रिपोर्ट इट, ठीक। जस्ट अपनी इंश्योरेंस को कॉल कर ले कि मैं गया था ये दिखाने, तो अगर डैमेज जो है इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलता है कि आप अपने शॉप पे ले जाओ, बॉडी शॉप पे, अगर डैमेज आ जाता है 2,000 मोर, तो जी। फिर भी बाद में भी पुलिस रिपोर्ट कर सकता है ये ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਇਹ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਸੀਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸੀਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੂਅਲੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਜੈਸਟ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਨੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? तो इंश्योरेंस, यस, गुड क्वेश्चन। मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है। यूजुअली ईयरली अगर आप पे करते हो तो आपको बिटवीन एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5% होता है फी मंथली, तो वो आपकी बचत हो जाती है अगर आप पूरे साल का पे करते हो। इट्स नॉट ए सिग्निफिकेंट, लेकिन 3 to 5% स्टिल अगर आप मंथली पे करते हो। अगर आपने पूरे साल का किया है और बीच में 1 ईयर की पॉलिसी 1 ईयर की ही होती है, ठीक है। अगर आपने पूरे साल का पे किया, गाड़ी आपने सेल कर दी है, ठीक है। अब डिपेंड्स आपने कब सेल की है, डिपेंड्स, क्योंकि साल की अब आफ्टर 3 मंथ्स किया है, आपका स्टिल 7 मंथ्स है, तो उस हिसाब से आपको वो रिफंड पैसे करेंगे। आपको जो भी कैंसिलेशन फी होती है, ठीक है, कैंसिलेशन डिपेंडिंग ऑन कितने डेज हुए आपकी पॉलिसी इन फोर्स, वो माइनस करके इनका फॉर्मूला होता है, तो आपको बाकी रिफंड कर देंगे पेनल्टी माइनस करके। मंथली जो आप दे रहे हैं, यूजुअली फर्स्ट एंड लास्ट मंथ लोग देते हैं 2 मंथ की, तो अगर आप बीच में कैंसिल करते हो तो आपको मे बी वो, अगर आपका क्रेडिट होगा तो उसमें से माइनस करके देंगे आपको। तो यूजुअली एज अ सेड कि यूजुअली 1 ईयर की पॉलिसी होती है और कैंसिलेशन बीच में अगर आप तोड़ते हो तो पेनल्टी होती ही होती है, ठीक है। तो पेनल्टी समटाइम्स ना लाइक $1000 $5000 ऐसी होती है, नहीं, $100-150 एवरेज होती पेनल्टी। तो ये चीज़ होती है। ये अगेन अगर आपने साल का भी पे किया है, नथिंग टू वरी अबाउट, आपको पैसे वापस मिलेंगे अगर आपका टर्म बाकी है जो मैनेज करके। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਗੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ 30,000 ਦੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ $15,000 ਤੋਂ $16,000। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਾਊਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जब आप प्राइस लेते हो, इंश्योरेंस को बताते हो कि हमने इतने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
रिप्लेसमेंट गारंटी ओनली न्यू ब्रांड न्यू गाड़ी में मिलती है। ब्रांड न्यू गाड़ी होगी या डेमो होगी सर्टेन किलोमीटर्स पे हर किसी का, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, जो भी उसकी ये नहीं कि वारंटी जो भी आप उसकी बेसिक प्राइस होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो कुछ कंपनीज 2 साल का ऑफर करती हैं, कुछ 3 का, कुछ 5 का, उसका प्रीमियम पे करते हो, ठीक है। यूज्ड गाड़ी का क्या होता है, जितने उसके में कोई रिप्लेसमेंट गारंटी नहीं होती। जितने के लिए अगर आपने लोन फॉर एग्जांपल 30,000 का लोन है और आपका 6 महीने के बाद एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी की वैल्यू होगी किलोमीटर कितने चले, जस्ट रिसर्च जो भी मार्केट वैल्यू होगी KGG पे हो गया, ऑटो डीलरशिप पे जो भी मार्केट वैल्यू हो उस हिसाब से आपको वो सेटलमेंट ऑफर देते हैं। लेकिन आप स्टिल निगोशिएट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके टायर्स नए थे, आपने विंटर टायर डाले थे, आपने रिमोट स्टार्ट डाला था एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो आप निगोशिएट कर सकते हो, तो 1,000-2,000 ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यूज कार में हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। और आपका क्वेश्चन था कि हमने गाड़ी कम बता के हमें पैसे ज्यादा लें, देखिए इंश्योरेंस में ये नहीं होता, वो गो बाय मार्केट वैल्यू। आपकी इंश्योरेंस मैटर करती है, अगर गाड़ी $1 लाख से ऊपर की है तो देन प्रीमियम में मैटर करता है, अगर 1 लाख से कम की है तो इतना आपको प्रीमियम में मैटर नहीं करता। तो इंश्योरेंस ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ $10-20 ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੂੰ $10-15,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ हो गया। एग्जैक्टली। अब जैसे लाख से ऊपर की गाड़ी है तो इंश्योरेंस कंपनीज का अपना हर कंपनी का अपना रूल है, अब वो डिडक्टिबल भी हाई रखते हैं फिर, क्योंकि कुछ उनका रिपेयर ज्यादा होता है। आई थिंक अराउंड 5, अगर लाख से ऊपर की गाड़ी है तो, और यार 1 लाख से 10 की है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो वो 100 अब डिडक्टिबल वो बढ़ा भी रहे हैं, $5,000 करंट डिडक्टिबल अगर लाख से ऊपर की गाड़ी है तो। ਜੀ तो ये चीज़ है, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਸੀਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ RESP ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਜਾਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਸੀਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸੀਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 7807293514। ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਡਿਟੇਲਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ टिप्स देना चाहते हो तुसी? देखो इंश्योरेंस का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मंथली भी दे रहे हो तो ये नहीं समझो कि आपका मंथ टू मंथ है, आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर बीच में कैंसिल करते हो ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछना चाहो जी। दूसरा आप मेक श्योर करो कि आपके डिडक्टिबल्स कितने हैं, अगर आपका प्रीमियम कितना है, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कवरेज क्या है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी टर्म जो आप साइन कर रहे हो 1 ईयर की टर्म होती है, बीच में अगर कैंसिल करते हो कितनी कैंसिलेशन फी होगी और कवरेज क्या है, डिडक्टिबल क्या है, तो ये चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप साइन करो एप्लीकेशन। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक्स हसीब जी ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵੈਲਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।